हेलो एवरीवन, मैं चंद्रशेखर आपका अपना यूट्यूब चैनल वेदा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी के आपका अध्याय 3 के बारे में, जो कि इससे महत्वपूर्ण जुड़े हुए आपका 40 MCQ प्रश्न जानने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आपका एग्ज़ाम के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। और आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस नदी का है। यहाँ पे पूछ रहा है आपका विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस नदी का है आपका। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेजन नदी का। किस नदी का है दोस्तों? अमेजन नदी का है आपका। और अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन आपका, भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत की अगर नदियों का अगर बात करें आपका, तो 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया आपका? 2 भागों में बांटा गया है आपका। आपका एक तो होते हैं हिमालय की नदियाँ और दूसरी कौन होती है आपका? प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमालय की, यानी 2 भागों में बांटा गया है। किसका? नदियों को। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है आपका है कि पर्वतीय या उच्च भूमि जो 2 पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो जल विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? जल विभाजक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी सिंधु नदी के सहायक नदी है आपका। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि कौन सा नदी है आपका जो सिंधु नदी के क्या है आपका? सहायक नदी है आपका। तो यहाँ पे आपका सतलज भी हो जाएगा आपका, रावी भी हो जाएगा और आपका व्यास। मतलब यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है आपका डी, इनमें से सभी होगा आपका। और आपको पता होना चाहिए कि जो सिंधु नदी है आपका, ये मानसरोवर के झील से आपका निकट से निकलती है आपका, तिब्बत के क्षेत्र से आपका, और भारत में आपका लद्दाख से प्रवेश करती है, जहाँ पे दर्शनीय गोर्ज का भी निर्माण करती है। उसके बाद ये आपका पाकिस्तान की ओर आने बहती है, फिर उसके बाद आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कश्मीर घाटी है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कश्मीर जो घाटी है वो किस नदी के किनारे बसा है आपका? तो झेलम के किनारे बसा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है आपका? तो सिंधु नदी का आपका बताएं, जैसे दोस्तों अभी ऊपर में बताया था आपका मानसरोवर झील से। कहाँ से आपका? तो मानसरोवर झील से आपका सिंधु नदी का उद्गम स्थल है आपका। उसके बाद अगर बात करा जाए अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था। तो सिंधु नदी जल समझौता आपका 1960 में हुआ था, और ये 2 देशों के बीच हुआ था। एक तो आपका हमारा अपना इंडिया है आपका, ठीक है, इंडिया, और दूसरा आपका पाकिस्तान। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में आपका सिंधु जल समझौता हुआ था। इसमें कहा गया था कि 20% जो पानी है, 20% कौन उपयोग करेगा आपका? तो इंडिया उपयोग करेगा, और जबकि 80% जो पानी है ना इसका नदी का, वो कौन उपयोग करेगा आपका? तो पाकिस्तान उपयोग करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, जो अंबाला अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है। तो अंबाला जो नगर है आपका, तो अंबाला से लेकर सुंदरवन तक कितना लंबाई है आपका? तो लगभग आपका यहाँ पे हो जाएगा 1800 किलोमीटर। कितना हो जाएगा आपका? 1800 आपका किलोमीटर, 1800 किलोमीटर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, नमामि गंगे परियोजना किस नदी से संबंधित है। तो नमामि गंगे परियोजना किस नदी से संबंधित है आपका? तो नमामि गंगे मतलब गंगा नदी से। किस नदी से आपका? तो गंगा नदी से। ठीक है, और आपका दोस्तों बता दें आपका कि भारत का राष्ट्रीय नदी भी कौन सा आपका है? और गंगा नदी है। ठीक है, और गंगा नदी का पानी इसलिए खराब नहीं होता है क्योंकि इसमें टीटू नामक वायरस पाया जाता है, इसलिए उनका पानी रखने के बावजूद भी बहुत दिनों तक खराब नहीं हो पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कोसी नदी किसकी सहायक नदी है। कोसी नदी जो है ना किसकी सहायक नदी है आपका? तो कोसी नदी आपका ये आपका गंगा नदी की सहायक नदी है। साथ में आपको बता दो कि कोसी जो नदी है, ठीक है, कोसी जो नदी है ये बिहार का शोक नदी कहा जाता है। बिहार का शोक नदी कहा जाता है किसको? आपका कोसी नदी का। और जबकि आपको बता दें कि आने जो दामोदर नदी है, दामोदर जो नदी है, तो दामोदर नदी किसका आपका शोक नदी है आपका? तो ये पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। किसको? आपका दामोदर नदी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे है दिबांग, लोहित, कैनुला किसकी सहायक नदियां हैं। तो दिबांग, लोहित, कैनुला किसकी सहायक नदियां आपका? तो ये ब्रह्मपुत्र की हैं। किसके आपका है? ब्रह्मपुत्र के। यहाँ पे ऑप्शन क्या होने वाला है सही आपका? ऑप्शन सी सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गंगा नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है आपका दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका यमुना नदी। कौन हो जाएगा आपका? यमुना नदी हो जाएगा इसका सही आंसर। और ये यानी आपका दाहिनी ओर से आते हुए मिलती है किसमें? आपका गंगा में। और ये कहाँ मिलती है आपका? तो इलाहाबाद में, इलाहाबाद में मिल जाती है। कौन? आपका यमुना नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि नामचा बरुआ शिखर के पास पहुंचकर कौन सी नदी अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा आकार बनाती है? तो अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा आकार बनाने वाले कौन सा नदी है आपका? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सा आपका है? ब्रह्मपुत्र नदी है आपका। कौन सा आपका? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र यानी तिब्बत के क्षेत्रों से निकलती है, और वहाँ पे तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? सांगपो कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंबाला नगर किन दो नदियों के बीच में स्थित है? अंबाला नगर जो है किन दो नदी तंत्रों के बीच जलविभाजक पर स्थित है आपका? तो इसका आंसर होने वाला है आपका ए नंबर। क्या होने वाला है आपका? ए नंबर। सिंधु और गंगा नदी के बीच में आपका स्थित है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो हुगली के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है आपका? तो कोलकाता शहर। कौन सा बसा है आपका? कोलकाता शहर। अगर यहाँ पे देखें, जैसे आपको बोल देगा मूसी नदी। कौन नदी आपका? मूसी नदी। तो मूसी नदी के किनारे कौन बसा है आपका? तो आपका हैदराबाद शहर बसा है। कौन आपका है? हैदराबाद शहर बसा हुआ है आपका। कौन सा आपका? मूसी नदी किनारे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा कौन है? तो विश्व के सबसे बड़ा अगर बात करा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा आपका है, तो उमानंद। कौन हो जाएगा आपका? उमानंद। ठीक है, उमानंद हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? तो अभी बताएं आप लोग को, सिंधु नदी जल समझौता हुआ है ये कौन दो देशों के बीच हुआ है आपका? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। किन देश के बीच हुआ है आपका? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कब हुआ था आपका? तो ये 1960 में हुआ था। ठीक है, इसमें कहा गया था दोस्तों आपका, बताए हुए कि इंडिया जो है ना 20% पानी उपयोग करेगा, और जो पाकिस्तान है इस नदी का 80% पानी उपयोग करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है आपका? तो अभी हम लोग ऊपर में चर्चा किए थे आपका, उसको सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? सांगपो कहा जाता है। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है आपका, नमामि देवी नर्मदे अर्थात नर्मदा नदी संरक्षण के लिए किस सरकार के द्वारा यह योजना चलाई गई है संरक्षण के लिए? तो ये नर्मदा नदी के लिए किसके बचाव के लिए आपका है? तो ये आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा? आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है आपका नमामि देवी नर्मदे परियोजना का आपका। और यहाँ पे क्वेश्चन है अगला 20 नंबर आपका, कि जब बांग्लादेश में पद्मा एवं जमुना आपस में मिलती हैं तो अने किस नाम से जाना है? तो जब यहाँ पे बांग्लादेश में पद्मा और जमुना जब मिलती हैं तो उसको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? आपका मेघना कहते हैं। इधर से आपका पद्मा हो गया आपका, और इधर से जब आती है कौन? आपका मेघना आनी है आपका जमुना। ठीक है, जमुना जब आती है तो जब संयुक्त धारा जब बनती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपका मेघना कहते हैं। और मेघना ही स्वतंत्र रूप से आपका फिर कहाँ गिर जाती है? आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी के द्वारा निर्माण किया गया है? तो धुआंधार जो जलप्रपात है वो किस नदी के द्वारा किया गया है? आपका नर्मदा नदी के द्वारा। नर्मदा नदी के द्वारा किया गया है आपका यानी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण। अगला चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर आपका, कि यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री से निकलती हैं और यह गंगा में कहाँ मिलती हैं? तो हमने बताया ऊपर में आपका कि ये कहाँ पे मिलती है आपका? तो इलाहाबाद में मिलती है। कहाँ मिलती है आपका? इलाहाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद आपका, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी कौन सा है? तो भारत के सबसे बड़ा अगर बात करें प्रायद्वीपीय नदी का, तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका गोदावरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आपका गोदावरी। इसका ऑप्शन होने वाला है आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है आपका? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से अगर बात किया जाए आपका, तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से है। कहाँ से आपका है? अमरकंटक की पहाड़ी से आपका है। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंधु नदी की लंबाई लगभग कितना है? तो सिंधु नदी की लंबाई ज़्यादातर जो है वो हमारे इंडिया में नहीं बहती है आपका सिंधु नदी। ठीक है, इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है इसका आपका। तो इसका अगर कहा जाए कुल आपका लंबाई तो 2900 किलोमीटर है। कितना आपका है? 2900 किलोमीटर है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपका कि गंगा नदी की लंबाई आपका 2500 किलोमीटर है। कहीं कहीं 2510 भी मिल जाएगा, कहीं कहीं 2525 भी मिल जाएगा। ठीक है, किलोमीटर। लेकिन गंगा नदी हमारे भारत में बहती है आपका। ठीक है, इसलिए गंगा नदी हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है। जबकि ये 2900 किलोमीटर होते हुए भी ये हमारे भारत के सबसे लंबी नदी नहीं है।
क्योंकि ये ज़्यादातर कहाँ बहती है आपका, तो पाकिस्तान में बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा किस नदी कहा जाता है आपका, तो गोदावरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है आपका, गोदावरी कहा जाता है, नहीं ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, पृथ्वी के धरातल का लगभग कितना भाग यानी प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो कितना भाग जल से ढका हुआ है आपका, 71% जल से ढका हुआ है आपका। फिर अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपका कि महानदी की लंबाई कितनी है आपका, तो महानदी की लंबाई कितनी है आपका, 860 किलोमीटर है। कितना आपका है, 860 किलोमीटर लंबाई है किसका, आपका महानदी का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये महात्मा गांधी पहले था, लेकिन अब चेंज हो गया। महात्मा गांधी पहले था, ये अब भारत का दूसरा जलप्रपात है। अभी जो है वर्तमान में आपका, और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात उसको हम लोग कहते हैं कुंजीकल। क्या कहते हैं आपका, कुंजीकल, ठीक है, कुंजीकल वाटरफॉल है, कुंजीकल वाटरफॉल है, ठीक है, वाटरफॉल है आपका, जो कि कहाँ पे है, तो सीमोगा में है। कहाँ है आपका, सीमोगा में, ठीक है, सीमोगा में है आपका, ठीक है। और सीमोगा कहाँ आपका है, तो ये कर्नाटक में है। कहाँ आपका है, कर्नाटक में। और कौन सा नदी पर है आपका, अगर बात करें कौन सा नदी पर है तो वो भी बता देते हैं दोस्तों, ये वाराही नदी पर है। कौन सा नदी पर है आपका, वाराही नदी पर। अगर आपसे पूछेगा कि भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है आपका है, तो आपका किंजूकल है आपका, ठीक है, कुंजूकल यानी कुंजीकल है आपका, जो कि कहाँ पे आपका है, कर्नाटक में है। कर्नाटक के कहाँ आपका है, तो सीमोगा में। कहाँ पे आपका, सीमोगा में आपका, ठीक है। और कौन सा नदी पर है आपका, वाराही नदी पर है आपका, ठीक है। और अगर इसके ऊंचाई की अगर बात करें आपका, तो ऊंचाई 455 मीटर है। कितना आपका है, 455 मीटर है। अगर फीट में अगर पूछेगा तो 400 आपका 93 फीट होगा। कितना होगा आपका, तो सॉरी 1493 फीट होगा। कितना होगा आपका, 1493 फीट, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका कि महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट कौन सी नदी निकलती है आपका? तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट कौन सी नदी निकलती है आपका? तो ये आपका ये हाँ, तो ये आपका कृष्णा नदी है। कौन सा आपका है, कृष्णा नदी है। ये निकलती है कहाँ से आपका, तो महाराष्ट्र के आपका पश्चिमी घाट महाबलेश्वर से आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, वेनगंगा तथा पेनगंगा किस सहायक नदी है? तो वेनगंगा तथा पेनगंगा जो है ये किस नदी सहायक नदी है आपका? तो ये आपका गोदावरी के हैं। किसके आपका है, गोदावरी के हैं आपका ये। और दक्षिण भारत का नदी भी किसे कहा जाता है, गंगा भी किसे कहा जाता है, तो इसी कहा जाता है, गोदावरी नदी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़े आकार के झीलों को क्या कहता है? तो बड़े आकार के झीलों को क्या कहता है आपका, समुद्र कहा जाता है। क्या कहता है आपका, समुद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील किस राज्य में दोस्तों आपका, तो उड़ीसा में है आपका। किस देश में आपका, किस राज्य में आपका है, उड़ीसा में है आपका। अगर पूछेगा कि भारत के सबसे खारे पानी वाला झील कौन सा आपका है, तो यही चिल्का झील है आपका। और कहाँ पे आपका है, उड़ीसा में आपका। और जबकि अगर पूछेगा आपको कि भारत का सबसे मीठा पानी वाला झील कौन सा आपका है, तो वुलर झील है। कौन सा आपका है, वुलर झील है, जो कि कहाँ पे आपका, जम्मू कश्मीर आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील, पुलकट झील और कोलेरी झील ये किस प्रकार का झील है आपका? तो लवणीय झील है, मीठा पानी वाला झील है, या लेगून झील है आपका, या ए एंड सी आपका दोनों होगा? तो यहाँ पे ए एंड सी दोनों होगा आपका, क्योंकि लवणीय झील और लेगून झील दोनों एक ही चीज है आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि लोकताक झील किस राज्य में है? तो लोकताक झील किस राज्य में आपका, मणिपुर में है। कहाँ पे आपका, मणिपुर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील किस राज्य में स्थित है आपका, तो ये राजस्थान में है। कहाँ पे आपका, राजस्थान में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि भारत का सबसे मीठा पानी वाला झील कौन सा है? तो भारत के अगर पूछेगा तो सबसे मीठा पानी वाला झील कौन सा है आपका है, तो बुलर झील है। कौन सा आपका है, उलर झील आपका। और अगर पूछेगा विश्व का सबसे मीठा पानी वाला झील कौन सा आपका, तो सुपिरियर झील है। कौन सा आपका है, सुपिरियर झील। अगर पूछेगा कि विश्व का सबसे खारे पानी वाला झील कौन सा आपका, मृत सागर। कौन सा आपका है, मृत सागर। ये भी बात याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? तो देश में नदी सफाई कार्यक्रम जो है ये शुभारंभ कब किया गया था आपका, तो 1985 में किया गया था। कब किया गया था, 1985 में किया गया था आपका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1985 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है आपका? तो ये जो भ्रंश घाटी में बहती है आपका, वो कौन सा नदी है आपका, तापी नदी। कौन सा नदी है आपका, तापी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है?
तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी आपका है? तो ये अनी गोदावरी है। कौन सा आपका है? गोदावरी, जिसे दक्षिण भारत का भी गंगा कहा जाता है। चलिए दोस्तों, हमने 40 क्वेश्चन का सेट लगा लिया है। अब आपका कितना नंबर आया है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। अगर किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन में अगर त्रुटि है या आंसर अगर गलत हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जरूर मेंशन कर दें, कमेंट कर दें, ताकि हमको पता चले। नेक्स्ट टाइम उसको हम सुधार कर लेंगे। चलिए, धन्यवाद।